पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का अमल बहुत दिनों से इंतज़ार है कि आगे चले, लेकिन उसके साथ इमरान खान से जुड़े हुए केसेस भी हैं। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप 9 मई के वाक़यात के बाद जेलों में बंद है, उसके ऊपर भी ये दबाव मौजूद है कि उन मुकदमात का क्या बनेगा। किसी के ऊपर फ़र्द जुर्म आज आयद हुई है, पिछले दिनों में भी कुछ लोगों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई, लेकिन सबसे बड़ा और जो मरकज़ी उसके अंदर रोल है इस सारे मामले के अंदर कि क्या बनेगा इमरान खान का उन मुकदमात में जिसमें 190 मिलियन का पाउंड का केस भी शामिल है। 190 मिलियन पाउंड के मामले के अंदर बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ। पहले दिन से ये ख्याल था कि ये बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है और इमरान खान को एज प्राइम मिनिस्टर इसको करते हुए गुरेज करना चाहिए था। लेकिन उस मामले के अंदर जब तक पूरी तहकीक कर नहीं ली जाती, मलिक रियाज की गवाही नहीं हो जाती, शहजाद अकबर की गवाही नहीं हो जाती, फरा गोगी से आपको विटनेस बॉक्स में सवाल जवाब नहीं करते, उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनसे नहीं आप पूछगिछ कर लेते कि वो पैसा है और आपने कैसे जमा कर लिया, तब तक ये केस मुकम्मल नहीं है। और उसके ऊपर से एक और काम ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने नैब लॉ के अंदर अमेंड कर दिया और अमेंडमेंट ये कर दी कि जो कैबिनेट डिसीजन करेगी वो नैब लॉ के परव्यू से बाहर हो गए। तो उसके बाद उस केस में जान नहीं रही, जो एक केस बनता था उसकी जान खुद निकाल दी गई। तो अब उसके अंदर सज़ा कैसे होगी मुझे मालूम नहीं, जज साहब फैसला सुनाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये उसका ओवरऑल बैकग्राउंड है। 2 दफ़ा पहले मुलतवी हो चुका है, आज भी सज़ा का अमल मुलतवी हो गया और साथ ही तहरीक इंसाफ की टॉक्स जुड़ी हुई हैं। तो क्या इनमें आपस में कोई गहरा ताल्लुक है कि कभी अमल करीब आने की तारीख आती है, फिर साथ बातचीत के अमल की भी उम्मीद आती है तो वो मुलतवी हो जाता है। इस आज के प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारी शख्सियत है सेनेटर तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। इसके अलावा ऑन अब्बास बप्पी साहब PTI से भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। और आगाज़ में प्रोग्राम के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सलमान नकम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब आपको वेलकम करूँगा। बताइएगा कि ये कोई आपस में ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ से? कभी बैक चैनल आता है तो उस वक्त भी मौका मिल जाता है। आज अभी फॉर्मली 16 की तारीख आई है बातचीत की, तो आज केस लगा हुआ था लेकिन फिर वो आगे चला गया। कुछ आपस में रब्ता है इन दोनों चीज़ों का? नहीं, कोई राब्ता नहीं है। क्यों ये आज फैसला नहीं सुनाया गया मैं नहीं कह सकता। देखिए, एक तासुर देने की शायद ये कोशिश है कि कोई बैक चैनल पे कोई राब्ता है, कोई गुफ्तगू है जिसकी वजह से ये फैसला नहीं सुनाया जा रहा। लेकिन इसकी तरदीद इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं बारहा, और मैं भी करता हूँ। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक बयानिया बनाने की कोशिश है। और एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जो आपने इंट्रो में कहा इस मुकदमे के हवाले से कि इसके वाक़यात क्या हैं, शवाहिद अब क्या सामने आए, क्योंकि ज़ाहिर है शवाहिद गवाही तो अब हो चुकी है, अब सिर्फ फैसला आना है। देखिए, ये बात पूरी तरह से अब साबित है कि जो पैसा आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ये पैसा पाकिस्तान की हुकूमत या काबीना की इमा से नहीं आया। ये पैसा बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी और जो मलिक रियाज ख़ानदान है उनके दरमियान जो मामला हुआ, उसके नतीजे में बराह रास्त ये पैसा बरतानिया से इस अकाउंट में आया। लिहाजा ये कहना कि ये पाकिस्तान की काबीना या वज़ीर आज़म इमरान खान की इमा से आया, उन्होंने ये पैसा जो रियासत पाकिस्तान का था वो मलिक रियाज के हवाले कर दिया, बिल्कुल गलत बात है। ये पैसा कभी भी रियासत पाकिस्तान, मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है राजा साहब। पैसा वहां पे राजा साहब मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब ये पैसा पकड़ा था तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है, लेकिन यहाँ से फिर एसेट रिकवरी यूनिट उस वक्त के सरबराह शहजाद अकबर ने जो रोल अदा किया, और एक बैरिस्टर नसीम साहब होते थे PM सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने जो खत लिख के भेजा, मैंने वो दस्तावेजात देखी हुई है, तो इट्स ए कंट्रोवर्शियल मैटर। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं है नदीम मलिक साहब। ये तमाम गवाही शहादत अब हो चुकी है। कभी भी ये पैसा पाकिस्तान का नहीं ठहरा। किसी बरतानवी अदालत ने या बरतानवी इदारे ने नहीं कहा कि ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है। ये वहाँ के अकाउंट्स में आया सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से, जो एक वन हाइट पार्क कॉर्नर हसन नवाज साहब से मलिक रियाज फैमिली ने खरीदी, उसकी वजह से इस पैसे को उन्होंने फ्रीज किया कि ये क्या पैसा है, ये क्यों पड़ा हुआ है। कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि यह पैसा पाकिस्तान के टैक्स पेयर का है। मलिक रियाज खानदान ने नेशनल क्राइम एजेंसी से यह तय किया कि हम इस पैसे को आपकी हुदूद से निकाल के वापस ले जाते हैं,
आपका इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उनका कंसर्न सिर्फ ये था कि ये पैसा बरतानिया में क्यों आया है, कहां से आया है, बस। वो ये इससे आगे वो गए नहीं। जब पैसा वहां से निकल गया बरतानिया से तो उनका उस पैसे में इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये पैसा मलिक रियाज खानदान की हिमायत से, उनके दस्तखत से बराह रास्त। सर ये मुकम्मल वजाहत दुरुस्त नहीं है, माजरत चाहता हूँ, ये वजाहत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। 190 बिलियन पाउंड में एक ट्रांजैक्शन वो थी जो हसन नवाज से की गई थी, वो 50 मिलियन पाउंड की एक प्रॉपर्टी थी, वो 190 बिलियन पाउंड का एक हिस्सा है। बाकी 2 उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे और एक अदर प्रॉपर्टी उनकी अटैच की गई थी। और नेशनल क्राइम एजेंसी की पूरी स्टेटमेंट में पढ़ के आपको सुना देता हूं। जी सर, जी मैं आपको सुन लेना मेरी बात, ये सुन लीजिए। देखिए, आप मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, मैं गलत बात नहीं करूंगा। कोई फैसला नहीं हुआ बरतानिया में कि ये पैसा पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है। सिर्फ ये हुआ कि इस पैसे के हवाले से उन्होंने एक गुमान पैदा किया कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इस पैसे की सोर्स क्या है, और उसके बाद उनके पैसे को उन्होंने डी फ्रीज किया एक मायदे के तहत। एक मायदा हुआ मलिक रियाज खानदान के साथ और ये पैसा इधर आ गया। कोई फाइंडिंग नहीं हुई इसके ऊपर, कोई वहां पे ये डिक्लेरेशन किसी अदालत या इदारे की तरफ से नहीं आई कि साबित हो गया कि ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है। ये नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, उसमें कोई कुछ तहरीर, वो एक चीज है। एक बात होती है कि एक चीज को अदालत तय कर दे, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तमाम मुकदमात जो थे वो खत्म कर दिए उस तस्वीर के तहत, और मलिक रियाज खानदान के जो अकाउंट फ्रीज किए गए थे उनको डी फ्रीज किया, और उनकी हिदायत पे, मलिक रियाज खानदान की हिदायत पे, यह पैसा इधर आया। पाकिस्तान की काबीना के पास सिर्फ एक चीज आई। नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह कहा कि चूंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन, ऐसी तफ्तीश हम अपने मुल्क में करते रहते हैं, हम जो मायदा कर रहे हैं मलिक रियाज खानदान के साथ, हम चाहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल रहे, इसकी तशहीर ना हो। ये सिर्फ एक दरखास्त उन्होंने भेजी कि इसकी तशहीर ना हो, पैसा हम इस मायदे के तहत इजाजत दे रहे हैं मलिक रियाज खानदान को कि ये वापस ले जाएं। वो पैसा आ गया वापस। आते ही 190 मिलियन पाउंड जो हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में गए। उसका जो रुपए में नेबुल बदल था वो इस अकाउंट में गया, इस अकाउंट में मौजूद रहा, और फिर यहां से ये सरकार रियासत के पास चला गया। एक पैसे का रियासत को कभी नुकसान नहीं हुआ। ये तमाम पैसा खजाने में मौजूद है, और इमरान खान या बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। ये तमाम गवाही आ गई है कि उस ट्रस्ट से एक रुपया जो है वो इमरान खान साहब या बुशरा बीबी को अदा नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी चल रही है, मैं आपकी वजाहत से मुतमईन नहीं हूं, लेकिन आपको अपनी वजाहत देने का हक है। आप और पूछिए। वो सारा पैसा उस लाइबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दिया गया था और बाद में उस पैसे को ट्रांसफर किया गया हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जब फायज ईसा साहब ने किया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको मजे के साथ 190 मिलियन पाउंड जाने दिया उस लाइबिलिटी अकाउंट में। तो मैं आपकी वजाहत से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आगे चलते हैं, इस तरह बहस में प्रोग्राम निकल जाएगा। नदीम मलिक साहब, नहीं एक नहीं, ये बहुत जरूरी है, नहीं ये बहुत जरूरी है। देखिए, पैसा तो अकाउंट में आ गया ना, वो तो मलिक रियाज खानदान ने भेजा, हुकूमत पाकिस्तान ने तो नहीं भेजा। वो बराह रास्त बरतानिया से वहां आ गया वो पैसा। किसी के अकाउंट में भी अगर ट्रांसफर हो तो ट्रांसफरी ले लेते हैं, वो पैसे उस अकाउंट में आ गए। जब चाहती हुकूमत उस पैसे को ले सकती थी, और हुकूमत ने वो बिल आखिर 2-2.5 साल के बाद ले लिया, लेकिन उस पर 20 अरब रुपए मुनाफा भी कमाया। तो ये कहना कि पाकिस्तान को इससे कोई नुकसान हुआ या इमरान खान या बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ, ये बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। कुछ ऐसा नहीं हुआ, ना नुकसान हुआ ना उनको फायदा हुआ। लेकिन मैं आपकी वजह से मुतमईन नहीं हूं, आपकी वजह से मुतमईन नहीं हूं मैं। आप ना हो, लेकिन मैं कि जो मैंने वाकयात आपको बताए हैं ये 100% दुरुस्त हैं। एक गलत बयानिया बुना गया सहाफती सतह पे, सोशल मीडिया की सतह पे। आप कुछ गवाही और शहादत सर राजा साहब अदालत मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ती है। साहब कहते हैं कि वो भी इस पे एक सवाल पूछना चाहते हैं, फिर मैंने टॉक्स के ऊपर आपसे सवाल नहीं देखिए, साहब कुछ सवाल करना चाहता हूं। नहीं देखिए, मैं गाइडेंस के लिए पढ़ना चाहता हूं। बहस नहीं होगी, बहस नहीं होगी। नहीं मैं गाइडेंस के लिए आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक प्राइवेट पार्टी और एनसीए के दरमियान कोई इशू था तो हुकूमत पाकिस्तान और उसकी कैबिनेट को क्यों लाया गया, क्यों वहां से मंजूरी ली गई? वो फिर एक प्राइवेट जो एनसीए और प्राइवेट पार्टी थी वो अपना काम कर लेती। जी सर, जी सर, जी मैं जवाब दे देता हूं जो फिर आगे चलते हैं। देखिए, उन्होंने मैंने जैसा अर्ज किया सिर्फ ये कहा कि इस मायदे को खुफिया रखा जाए, हुकूमत पाकिस्तान इसकी तशहीर ना करे। ये वाहिद बात है जो काबीना के सामने आई। उन्होंने इजाजत नहीं मांगी, और देखिए इसका फायदा हुआ ना पाकिस्तान को फायदा ये हुआ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ये पैसा आ गया, जो अगर वहां पे हम जाके लड़ते, रियासत पाकिस्तान लड़ती, तो शायद 10 साल आप वहां अदालतों में लड़ते रहते। एक उनके दरमियान तस्वीर के नतीजे में अगर पैसा पाकिस्तान में आ रहा है
है, हमारे कानून के ताबे हो रहा है और उससे साबित भी हुआ बाद में कि ये पैसा चला गया सरकार के पास। इससे अच्छी चीज रियासत के लिए क्या हो सकती थी कि ज़र मुबादला के ज़खायर में फिलफौर इजाफा हुआ, पैसा अकाउंट में पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, उससे एक पैसा 16 तारीख नहीं निकला। जनवरी 16 छोड़ देते हैं। आपकी अब बातचीत का अमल जो शुरू होना है हुकूमत पाकिस्तान, ये जो कमेटी के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू होना है, बताइए उसकी अब क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है? आप जब जाएंगे मुज़ाकरात की मेज के ऊपर 16 तारीख को, तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल लेकर जाएंगे और हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये हमारे एक तरह से आप कह लीजिए प्रिलिमिनरी मुतालबात हैं, जहां से हम चाहते हैं कि बात ने अगर आगे बढ़ना है तो ये बात तो कम अज़ कम हो। हमारा मुतालबा ये होगा कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अदालती कमीशन बन जाए, सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल, और वो अपना काम शुरू कर दे। अगर ये बात हो जाती है तो हम फिर बाकी बातों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, फिर अगली नशस्त हो सकती है। लेकिन अगर ये बात मंजूर नहीं होती तो फिर ये तीसरी नशस्त जो है ये आखिरी नशस्त होगी। ये प्रिलिमिनरी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो प्रिलिमिनरी में बाद में आपने ऐड क्या करना है वो भी बता दें। देखिए बात तो जब आगे बढ़ेगी, अगर ये बात ग्राउंड रूल्स तय हो जाते हैं कि जो हमारे असीरान हैं उनको हक हासिल है कि ज़मानत हो, उनकी 2 साल होने को आए हैं, उनकी ट्रायल्स मुकम्मल नहीं हो रही, क्यों उनको ज़मानत नहीं मिल रही? 74 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, शाह महमूद साहब हों, एजाज चौधरी साहब हों, उमर सरफराज चीमा और सैकड़ों दूसरे लोग, ये उनका आईनी और कानूनी हक है कि उनको ज़मानत मिले। उनकी ज़मानत के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं और जो हमारा निज़ाम पूरा इस वक्त अदालत का एक साए तले है, दबाव तले है, ये उसी का नतीजा है कि इन लोगों की ज़मानतें नहीं हो रही। तो हम कहते हैं सब असीरान की ज़मानत हो या रिहाई का भी मुतालबा करेंगे। जी बिल्कुल, जी उनकी भी जमानत होनी चाहिए ना। देखिए उनके ऊपर तो मुकदमा एक कोयटा में कत्ल का भी बना हुआ है, कोई खानदान में तनाज़ा था, वहां कत्ल हुआ, उसमें भी आपने इमरान खान को डाल दिया। और इस नौयत के बेशुमार लग़्व मुकदमात हैं, 200 के करीब मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब नामजद हैं। तो हम कहते हैं लग़्व मुकदमात को ख़त्म करें, जहां आपने ट्रायल कर ली है वहां अब हमारा हक है, हम आगे जाएंगे, हाई कोर्टों में जाएंगे, वहां हम बेल की इस्तदा करेंगे। पहले साइफर में मुखालफत नहीं की इन्होंने बेल के मौके पे, तो बेल देना, जमानत होना कोई मुकदमे का इख्तिताम नहीं होता, मुकदमा चलता रहता है। हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हक है हमारे असीरान का कि उनको जमानत मिले कानून के मुताबिक। ये अगर होता है तो फिर आगे मजीद जितने भी मामलात हैं इस मुल्क में, देखें पॉलिटिकल स्पेस हर एक के लिए खत्म हो चुकी है। जो साहिब राय है PMLN के अंदर जो हमसे गुफ्तगू होती रहती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो यही है कि हमें अब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्पेस को हासिल करना है। आइंदा इलेक्शन ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे 2024 में हुआ या पहले भी कभी हुआ।